हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है भारत जो बेहद ही रहस्यमय घटनाओं की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। इस रहस्यमय देश में कुछ ऐसी रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या साइंस। आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत की कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानने के लिए विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज टॉपिक टाइटल, बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री इन इंडिया। नंबर 1, रेड रेन। यह घटना दुनिया का सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। दिन था 5 जुलाई 2001। समय था दोपहर। लोग उस सुहाने समय का मजा ले रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़की और बारिश होना शुरू हो गया। लेकिन यह बारिश आम दिन की तरह नॉर्मल बारिश नहीं था। वहाँ के लोगों का कहना था कि वो खून की बारिश हो रही थी। लेकिन इसे अगर हम साइंटिफिकली सोचा जाए तो शायद हवा में मौजूद किसी अन्य प्रकार के धूल या डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके या फिर किसी मिट्योर या वोल्केनो के साथ मिक्स होके यह बारिश का रंग लाल हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस लाल रंग के अलावा हरे और नीले रंग का भी बारिश देखा गया था। लेकिन इस घटने के बाद साइंटिफिक लॉजिक में तो ट्विस्ट तब आया जब साइंटिस्ट फिर इस रेन के सैंपल के साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पता चला कि इस बारिश के बूंदों के रंग किसी डस्ट या माइटर के पार्ट के मिलने की वजह से नहीं, बल्कि यह ऐसी पार्टिकल था जो जिंदा था, जिन्हें देख के खून में मौजूद आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की तरह लग रहा था। लेकिन साइंटिस्ट ने और भी रिसर्च करके देखा तो इसके अंदर कोई डीएनए नहीं था। पर 2012 में डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और सार्स्ट्वार्क हॉक, ये दोनों साइंटिस्ट जब अपने एडवांस डिवाइसेस से कई महीने रिसर्च करने के बाद यह प्रूफ किया कि इसके अंदर डीएनए मौजूद था। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट में कहा गया यह कोई पब्लिक इन्वेंशन है, एलियंस धरती पर लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पनपने के लिए। क्योंकि आप ही सोचिए कि ऐसे अननोन पार्टिकल दुनिया की किसी अन्य जगह पर नहीं पाया गया, वो आखिर केरला में कहाँ से आया। ऐसे सारे कन्फ्यूजन के फैक्ट के चलते आज तक कोई भी इसका मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया। नंबर 2, मास बर्ड सुसाइड। जतिंगा असम का एक बेहद ही खूबसूरत सा गांव है और यह बहुत ही हरा भरा है, लेकिन यह इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह अलग सी और अजीब घटना के लिए प्रसिद्ध है, जो सुसाइड ऑफ बर्ड। यह घटना इस जगह हर साल सितंबर नवंबर के बीच में होता है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बर्ड मास सुसाइड करता है। सूर्य अस्त के बाद 7 से 10 बजे के अंदर हजारों बर्ड अपना बैलेंस खोने लगता है और वहाँ के पेड़ों और घरों में टकरा जाते हैं। ये सुसाइड वर्ड तो वहाँ के लोगों यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली सोचा जाए तो ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि बर्ड का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी होते हैं, लेकिन चिड़ियों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए वहाँ की आदिवासी, टूरिस्ट और साइंटिस्ट को आश्चर्यचकित हो उठे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर निवासियों का मानना है कि यहाँ का भूतिया ताकत इन चिड़ियों को नीचे की तरफ खींच लेते हैं। बर्ड माइग्रेशन दुनिया की कई जगह पर करते हैं, पर किसी और जगह पर ऐसे फिनोमिनन को नहीं देखा गया। आखिर जातिंगा में ही क्यों? आखिर हर साल इसी जगह में हजारों चिड़िया मर जाते हैं, क्यों? सारे साइंटिस्ट इस रहस्य को सुलझाने बहुत कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया। नंबर 3, लेक ऑफ स्केलेटन। यह रहस्यमय झील उत्तराखंड राज्य के जमली जिले में स्थित है और यह स्थान हिमालय पर्वत में लगभग 5029 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। इस झील को रूपकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील बेहद ही रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील में 500 से भी अधिक मानव कंकाल पाया जाता है। लेकिन यह कंकाल का ढेर कहाँ से आया, यह मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इसके बारे में एक
लोक कथा है। इसके मुताबिक पहाड़ों में स्थित नंदा देवी के दोष के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इसी दोष को मिटाने के लिए राजा यश धवल ने माता को मनाने के लिए वे परिवार संग पूरे राज्य के लोगों के साथ नंदा देवी के मंदिर प्रस्थान किए। इस पावन क्षेत्र की इस धार्मिक यात्रा का नियम अर्थात मर्यादा का राजा यश धवल ने पालन नहीं किया। इसलिए जब राजा अपने गर्भवती रानी दास दासियों के साथ नंदा देवी यात्रा मार्ग पर स्थित इसी झील में पहुंचे, नंदा देवी के नाराज होने की वजह से रास्ते में अचानक भयंकर तेज बारिश होने लगी। इसी वजह से राजा यश धवल परिवार सहित इस बर्फीले तूफान में सभी दबकर मारे गए। कुछ लोगों का कहना था कि उस कंकालों का ढेर राजा यश धवल और उनके संग गए हुए लोगों का था। कुछ लोगों का कहना है कि यह कंकाल उस जापानीज लोगों का है जो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद भारत के इस इलाके से होके लौट रहे होंगे, तभी यहाँ के भयंकर ठंड के चपेट में आकर मारे गए। लेकिन साइंस के रिसर्च के बाद कहा गया कि यह कंकाल 1200 साल पुरानी थी, लेकिन इतने समय तक यह कंकालों का ढेर सुरक्षित रहना एक आश्चर्यजनक बात थी। बहुत लोगों ने इसके बारे में अलग अलग कारण बताया है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि यह कंकाल एग्जैक्टली आखिर आया कहाँ से। इसीलिए यह भी विश्व का बेहद ही अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।